प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल गैन जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, कैसा लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट? कौन सा इस टाइम पे हम निफ्टी की बात नहीं करते, सेंसेक्स की बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का कौन सा ऐसा मेजर लेवल है जो इस टाइम पे सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखें तो बाद में कहीं ना कहीं एक 3 दिन से हमें लगातार थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। क्या 49,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा इस टाइम पे, या उससे नीचे भी कोई लेवल्स है जो इस टाइम पे सपोर्ट बन के खड़े हुए हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि ये जो हफ्ता है इसके अंदर एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूंगा, थोड़ा अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम रखें। देखिए, ये हफ्ता इज अ स्ट्रिक्टली प्राइस एक्शन वीक। इट हैज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल्स, नथिंग टू डू विद इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस का जो है अब जो भी होना है वो सब एक अजम्पशन है। जो भी आना है वो सैटरडे को हमको एग्जिट पोल्स में पता चलेगा। उससे पहले जो भी चीज बताई जा रही है वो हर एक इंडिविजुअल की एक परसेप्शन है। अब सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि 20% का सर्किट भी लग जाएगा रिजल्ट आने पे। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5% मार्केट डाउन खुलेगा। किसी को कुछ नहीं पता। सैटरडे को 6 बजे एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे। मंडे को मार्केट ने उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड करना है, और क्या रिजल्ट आते हैं और कितना एक्सट्रीम रिस्पॉन्ड करना है वो हमको अब मंडे को ही पता चलेगा। और ट्यूसडे को जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे वो एग्जिट पोल से कितना पास आते हैं, कितना दूर आते हैं, वो डिफाइन करेगा कि हम लोग सही रास्ते पे हैं या किस रास्ते पे आगे चल के चलने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट सारे आ चुके हैं। और एक बात तो समझिए, मार्केट जो है वो गैम्बलिंग के लिए नहीं बनी है। अगर आपको गैम्बलिंग का शौक है तो बहुत सारे एप्स है, गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ है, उसमें खेलिए। मार्केट इज वन प्लेस जहां ऑड्स आपके फेवर में है, लेकिन उसके लिए अगर आप पेशेंट रहते हैं तो वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर। आप इसको मोर ऑफ अ क्रिकेट मेटाफोर की तरह अगर लेना चाहेंगे तो इट्स मोर लाइक अ टेस्ट मैच। आप जितनी मर्जी बॉले आउटसाइड ऑफ स्टंप पे छोड़ सकते हैं एंड यू हैव टू ओनली चूज वन बॉल वेयर यू फील यू कैन हिट द बेस्ट। तो इस तरह से थोड़ा सा मार्केट को लेके चले। अभी एक्सपायरी भी आनी है, वॉलेटिलिटी बढ़नी है, और अगर आप सिर्फ आपको पता है कि ये वाले सेशन के अंदर मौसम खराब है और बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होने वाली है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव होके कोशिश करें कि सेशन संभाल के निकाल लो। अगले सेशन में फिर सूरज निकलेगा, अच्छी विकेट मिलेगी, खूब स्ट्रोक्स खेलने का मौका मिलेगा। तो ये जो विक्स है ना, इसको आप स्विंग की तरह समझिए। अब बाकी सवाल पे आता हूँ बैंक निफ्टी के। देखिए, बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ ही चल रहा है। 49,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, लेकिन ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अभी एक्सपायरी आनी है तो एक्सपायरी इज टोटली ऑन डिमांड एंड सप्लाई कि बुल सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं या बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसका जो एक्चुअल सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस समय है 47,385 का जो बेस है। और वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है एग्जिट को, तो मंडे को हो सकता है उस लेवल के आसपास आपको टेस्ट करने को भी मिल जाए। और अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो हो सकता है इसको बहुत आराम से वो तोड़ के अपना 50,000 को पार भी कर जाए। तो इट्स टोटली प्राइस एक्शन। आई विल से जस्ट बी कॉशियस। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो छोटा ट्रेड करें, और थोड़ा सा टाइम है, 3-4 दिन की बात है, उसके बाद खुल के निवेश करें। आपको एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, आगे 3 महीने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फिर आपका अपने आप ही आपको पैसा बना के देगा मार्केट। जी ठीक है। तो बाजार में किस तरीके से काम करना है, आज टाइम पे बोला गया है कि लेट द विंड डिसाइड इट्स डायरेक्शन, उसके बाद ही हम सोचे कि हम किस तरीके से बाजार के अंदर निवेश या फिर ट्रेड करना है। ये टाइम जो है वो थोड़ा सा कॉशियस टाइम है, बिकॉज यहाँ पे बाजार में बहुत सारे सेंटिमेंट, बहुत सारे परसेप्शंस लगाए जा रहे हैं कि हाँ बाजार इस तरीके से मूव कर सकता है, इस तरीके से मूव कर सकता है, लेकिन वो आखिरी में सारे के सारे परसेप्शन ये है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी जो है हमें एग्जिट पोल में और उसके साथ ही साथ जिस दिन एक्चुअल नतीजे घोषित होंगे उसी दिन पता चलेगा कि बाजार का जो मोमेंटम है वो किस तरफ है और किस तरीके से हमें उसे चेस करते हुए चलना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास बगरिया जी। एक बार उनसे भी मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे वो बाजार को लेके किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जी
विकास सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मोमेंटम, साथ ही साथ कौन से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है जो हमें खासा ध्यान रखने हैं इस टाइम पे कि हाँ यहाँ से बाजार थोड़ा सा, क्योंकि बोला ऐसा जा रहा है और जो हमें चार्ट में भी काफी ज्यादा जाहिर है कि 50,000 को तोड़ने के लिए एक बार उसको झटका लगता है नीचे की साइड, लेकिन एक बार टूटा तो अच्छा खासा ये आगे बनता हुआ जाएगा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 50,000 क्रॉस करने में एक बार तो उसे कहीं ना कहीं एक फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स को देखना पड़ेगा? देखिए कंचन जी, आपके शो के माध्यम से लास्ट काफी महीनों से जब भी बाजार में डिप आया है, लोग पैनिक हुए हैं, चाहे वो कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, चाहे फेड की न्यूज़ हो, बट मैं लगातार बोलते चला गया कि बाजार में सपोर्ट्स के पास बाई है एंड दिस इज द डिकेड ऑफ इंडियन मार्केट। तो वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से पोस्ट समझिए कि पोस्ट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में पीपल विल थिंक कि अभी लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज द वैल्यूएशंस विल बी मच मोर हायर एट दैट टाइम, राइट। बाजार में होता क्या है कि जब बाजार में लोअर लेवल आता है, डिप आता है, तो लोग को लगता है कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा एंड दे वेट फॉर द लोअर लेवल्स, और वो वेट कभी खत्म नहीं होता है, चाहे वो कोविड का फॉल आया हो, चाहे यूक्रेन और रसिया के अटैक के बाद का जो फॉल आया हो, राइट। और अभी रिसेंट में भी नीचे जो गया था तो सब मंदी पे आ गए थे कि बाजार और नीचे जाएगा, 22,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, बाजार में ये रूमर्स भी आ गई थी, बट 21,800 का सपोर्ट लेके बाजार वापस अपने बुल रन पे इंटैक्ट हो गई। देखिए कंचन जी, जो लोअर लेवल्स है निफ्टी में 22,500, 22,350, ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन है। बाजार में कहीं भी वॉलेटिलिटी आता है, कहीं पे भी पैनिक आता है, तो ये सपोर्ट जोन पे बाजार अगर नहीं रुकता, ये सपोर्ट जोन टूटता है, तभी कुछ चेंजेस होता है। एक मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कोई भी बुल मार्केट में अगर हम लोग बुल से बियर के तरफ अगर सोचते हैं कि बाजार बुल से बियर की तरफ एंटर कर रहा है, तो दैट इज कि 22 से 23% का टॉप से करेक्शन होना चाहिए। इंडाइसेस में अगर 22 से 23% का करेक्शन आता है, देन वी कैन सी दैट कि बाजार ने बुल फेस से बियर फेस में एंट्री ले लिया है एंड हमारा थीम बदलता है कि अब हमें बाई ऑन डिप्स की जगह सेल ऑन राइज पे जाना है, राइट। तो बाजार अभी तेज है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है, निफ्टी में 22,350, 22,500 के सपोर्ट्स है। मैं 24,000, 24,300 तक के लेवल्स आई कर रहा हूँ। कोई भी डिप्स मिलता है सपोर्ट के पास में तो इट विल बी ए जोन टू एक्यूमुलेट। विक्स हाई है, वी आर इनटू लाइफ टाइम हाईज। विक्स हाई है, इलेक्शंस के रिजल्ट है, बड़े इवेंट्स है, तो विक्स हाई रहना है एंड दैट इज वाई कि प्रीमियम्स है, वॉलेटिलिटी है, तो इसके अपने हिसाब से प्लान करिए। डेरिवेटिव्स में बोलूंगा कि एग्रेसिव नहीं रहना है, अगर रहना भी है तो पोजीशन को हेज करके रहिए या कॉल पुट माध्यम से रहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक चॉइस करिए, बढ़िया सेक्टर्स में बढ़िया स्टॉक्स में पैसा लगाइए, तो रिटर्न 2x 3x तक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी कंचन जी ठीक है, तो बाजार में इस टाइम पे कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ इस टाइम पे स्ट्रैटेजी क्या आपको निभानी है वो हमने जानकारी लेनी है। गोइंग फॉरवर्ड अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम लेंगे एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन, जानने की कोशिश करेंगे जो